हाँ तो यार क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, जहाँ पर यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में और ये भी जानेंगे कि विक्रम कैसे जानता है लियो को। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार स्टोरी के बारे में थोड़ा ऊपर से जान लेते हैं, तभी यार वीडियो में क्लियरिटी हो जाएगी। जहाँ पर यार सबसे पहले अपना पार्थिबन जो की हिमाचल में रहता है अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर यार वो अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो एक एनिमल रेस्क्यू होने के साथ साथ एक कैफे भी चलाता है, जहाँ पर उसकी सुकून भरी जिंदगी में एक घटना घट जाती है। जब एक रात पार्थी अपने कैफे में होता है तो एक सीरियल किलर और उसकी गैंग रॉबरी करने के लिए कैफे में घुस जाते हैं और टारगेट करते हैं पार्थी की बेटी को और वहीं पर कैफे में काम करने वाली एक मेंबर को, जहां पर इन दोनों को बचाने के लिए पार्थी सीरियल किलर उसकी पूरी की पूरी गैंग को मार देता है और अगली सुबह पार्थी को जेल हो जाती है सीरियल किलर उसकी गैंग को मारने के लिए। मगर यार यहाँ पर केस सेल्फ डिफेंस का होता है तो पार्थी तुरंत ही छूट जाता है कोर्ट से और कोर्ट से बाहर निकलते हुए पार्थी को मीडिया घेर लेती है, जहाँ पर यार मीडिया उसे हाईलाइट कर देती है और ये न्यूज पूरी की पूरी स्टेट में फैल जाती है। जहाँ इस न्यूज पर नजर एक गैंग की पड़ती है जिसका लीडर होता है एंटनी दास और ये एंटनी दास कोई और नहीं लियो का बाप होता है और ये पार्थी के पीछे इस वजह से पड़ता है क्योंकि यार पार्थी भी लियो जैसा दिखता है। और फिर क्या एंटनी दास और उसका भाई हेरोल्ड दास पार्थी के पीछे पड़ जाते हैं ये जानने के लिए कि ये लियो है या फिर ये सिर्फ लियो की तरह दिखता है। और इसी हो रहे लफड़े के बीच में पार्थी के ऊपर अटैक होता है, मगर यार ये अटैक किसी और ने नहीं, वो सीरियल किलर की फैमिली ने करवाया था जिसे पार्थी ने कैफे में मार दिया था। और फिर इस अटैक के होने के बाद पार्थी पुलिस स्टेशन में जाकर यार प्रोटेक्शन की मांग करता है, जहाँ पर यार हमें नेपोलियन देखने को मिलता है और ये नेपोलियन कोई और नहीं वही होता है जो कैथी मूवी में दिल्ली की मदद करता है। और फिर यहीं से मूवी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है एलसीयू से और फिर वहीं पर मूवी में पहली बार एंटनी दास और पार्थी का आमना सामना होता है, जहाँ पर यार पार्थी क्लियरली डिनाई कर देता है कि वो लियो दास नहीं है। और फिर उसके बाद एंटनी दास पार्थी की वाइफ के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि जिसे तुम पार्थी समझ रही हो वो कोई और नहीं, मेरा बेटा लियो दास है। और फिर ये सुनने के बाद पार्थी की वाइफ को थोड़ा बहुत शक हो जाता है पार्थी के ऊपर, जहाँ पर यार ये सच्चाई जानने के लिए वो पार्थी के पास्ट को जानने के लिए छानबीन चालू कर देती है। और फिर इसी टाइम फॉरेस्ट ऑफिसर जोसेफ एंड्रू लियो के किसी दोस्त से मिलता है जेल में, जहाँ पर यार वो उसके बारे में जानकारी निकलवाता है कि आखिरकार लियो कौन था। और फिर यहीं पर यार लियो का फ्रेंड उसके पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे 1999 में दास ब्रदर और उनकी एक तंबाकू कंपनी थी, जहाँ पर यार इलीगल चीजें भी हुआ करती थी और इस एम्पायर को संभालने वाला यानी एंटनी दास के दो बच्चे थे, एक थी एलिसा जो कि उसकी बेटी थी और एक लियो दास, और ये दोनों भी एंटनी दास के बिजनेस में हाथ बटाया करते थे। जहाँ पर यार फिर हमें मूवी में एक बात पता चलती है कि एंटनी दास थोड़ा अंधविश्वासी है, कैसे वो अपने बिजनेस को प्रॉफिट करने के लिए पहले जानवरों की बलि देता था अब इंसानों की देता है। जहाँ पर फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक एस्ट्रोलॉजर एंटनी दास को बोलता है कि अगर आप अपने दोनों बच्चों में से किसी एक की कुर्बानी दोगे तो आपका ये जो बिजनेस है वो 100% प्रॉफिट में चला जाएगा। और फिर यहीं पर एंटनी दास एलिशा की कुर्बानी देने के लिए बोलता है, जहाँ पर ये बात लियो दास को बिल्कुल हजम नहीं होती और फिर अपनी बहन को बचाने के लिए वो एंटनी दास और हेरोल्ड दास से भिड़ जाता है और उसकी पूरी की पूरी गैंग की बैंड बजा डालता है। फिर इसी हो रही लड़ाई के दौरान एलिसा मारी जाती है और एंटनी दास भी लियो को गोली मार देता और डेड मान लेता है। तो ये था लियो का पास्ट। अब आते हैं स्टोरी के प्रेजेंट पर, जहाँ पर एंटनी दास पार्थी के बेटे यानी सिद्धू को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ बलि देने के लिए ले जा रहा होता है। जहाँ पर अपने बेटे सिद्धू को बचाने के लिए पार्थी तुरंत ही एंटनी दास के पीछे निकल जाता है और यहीं पर हमें रोड पर काफी बड़ा एक्शन सीन देखने को मिलता है। जब पार्थी को ये पता चलता है कि सिद्धू एंटनी दास के पास नहीं है तो यार वो एंटनी दास को मार देता है। और फिर यहीं पर हेरोल्ड दास पार्थी को कॉल करता है और ये बोलता है कि तू मेरा भाई वापस कर, मैं तुझे तेरा बेटा वापस करूंगा। और फिर फैक्ट्री में जाकर धूम धड़ाके तरीके से पार्थी पूरी की पूरी गैंग को खत्म करता है और साथ ही साथ हेरोल्ड दास को भी मार देता है। मगर यहाँ पर एंडिंग में वो रिवील करता है कि वही लियो दास है, जहाँ पर ये बात तो हमें यार पहले से ही पता चल गई थी कि पार्थी ही लियो दास है। और फिर यहीं पर मूवी की एंडिंग होती है और आता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट, जो कि काफी ज्यादा बवाल था। जब विक्रम कॉल करता है पार्थी को और बताता है कि क्या सिर्फ एक ही फैक्ट्री जलाने से इस लफड़े का हल निकल जाएगा क्या, पार्थिबन, और फिर नाम लेता है लियो दास। और फिर यहीं पर डायरेक्ट मूवी एलसीयू से कनेक्ट हो जाती है और मूवी की एंडिंग हो जाती है। मगर सवाल ये है कि विक्रम कैसे जानता है लियो दास को, तो मैं आपको बता दूं कि विक्रम और उसकी गैंग शायद पहले से ही नजर रखे हो दास और उसकी कंपनी पर, जहां पर चीजें इलीगल तरीके से हो रही थी। और फिर विक्रम और उसकी गैंग ने टारगेट किया होगा दास और उसकी कंपनी को खत्म करने के लिए, मगर उनसे पहले ही लियो ने पूरी की पूरी कंपनी की बैंड बजा दी और जला के राख कर डाला। जहाँ इतनी बड़ी कंपनी उड़ाने के बाद विक्रम की नजर पार्थी पर पड़ जाती है कि भाई ये बंदा है कौन और इतना गट्स आया कैसे, इस बंदे को तो अपनी गैंग में होना चाहिए। अब मुझे जितना कुछ लगा मैंने आपको बता दिया। होप करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।